नमस्कार। आज जनपक्ष जंतर मंतर से, क्योंकि जंतर मंतर में ही आज वास्तविक जनपक्ष दिखाई पड़ रहा है। ये बता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने और सरकार चुनने की औपचारिकता नहीं होता। लोकतंत्र अपने अधिकारों के लिए, अपने विश्वासों के लिए लगातार लड़ते रहने का, खड़े होने का, उसके लिए तमाम तरह के लोगों को जुटा सकने का एक पर्व भी होता है। आज ये त्योहार जंतर मंतर पे मनाया जा रहा है। दुर्भाग्य से आज सुबह सोनम वांगचुक को बाकायदा मंच से, जो 20 दिन से अनशन पे थे, सरकार ने जबरन घसीट के, दिल्ली पुलिस ने जबरन सफेद पर्दे के पीछे घसीटते हुए उनको उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल ले गई। वहाँ की जो हेड हैं उनका कहना है कि वो ठीक हैं, हालांकि उनको अभी तुरंत रिहाई नहीं मिलेगी। जाहिर है कि रिहाई उनको सेहत से कम और सियासत से ज़्यादा मिलेगी जब तक दिल्ली पुलिस कहेगी नहीं सोनम वांगचुक छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, माफ़ कीजिएगा गिरफ्तारी शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, तरीका वही था। हमारे एक साथी संकेत उपाध्याय ने इसको अपहरण की संज्ञा दी, कहा कि अपहरण है। तो सोनम वांगचुक का ये जो अपहरण था यहाँ से जंतर मंतर से, उसने छात्रों के दिलों में और आग तेज कर दी। आज सुबह से जंतर मंतर पे जो भीड़ उमड़ी हुई है, आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी। हर जगह आपको शोर सुनाई पड़ेगा, लोग मिलेंगे, नारे मिलेंगे, पेंटिंग्स मिलेगी, शेरो शायरी मिलेगी, चित्रकार मिलेंगे, कवि मिलेंगे। वो युवा लोग जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि राजनीति के इस मोड़ पे उनको दाखिल होना होगा, जो अपने इम्तहानों में व्यस्त थे, आज एक नया इम्तहान, लोकतंत्र का इम्तहान देने आए हैं। मेरे चारों तरफ तरह तरह के लोग हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने किनारे की जगह निकाली है और मैं थोड़ी सी बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं युवा कवित्री ऋचा गिरी को। ऋचा, आप यहाँ क्यों आई ये बताइए सबसे पहले। आप स्क्रीन पे थोड़ा और जी नमस्कार। मैं ऋचा गिरी। मैं काफ़ी दिनों से इसी अनशन के विषय में सोच भी रही थी और यूँ कहें तो जी भी रही थी। बस मैं यहाँ थी नहीं फिज़िकली, अदरवाइज़ जो भी मेरे थॉट्स थे यहीं के बारे में चल रहे थे। मुझे याद है कि आपने सोनम वांगचुक पे एक कविता भी लिखी थी और आप उसको पढ़ दें। मैं जानता हूँ कि उनको उठाए जाने के पहले की कविता है, लेकिन आप पढ़ दें तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मेरे जहन से निकली ये कविता और वो इस तरह है। हर बीतते दिन के साथ उसकी देह कम हो रही है। हर बीतते दिन के साथ उसकी देह कम हो रही है। पर देखो ना कुछ फैल रहा है, जैसे बंद कमरे में रोशनदान से उतरती किरणों की एक धार धीरे धीरे फैल जाती है। उसके सूखते होठ पानी के गिलास को छूते हैं और लौट आते हैं। उसे डर नहीं कि वो मर जाएगा। उसे डर नहीं कि वो मर जाएगा। उसकी भूख में अपने लिए कुछ भी नहीं। उसकी भूख में अपने लिए कुछ भी नहीं और हम उसकी पसलियों पर दिन गिन रहे हैं। वो बचा लेना चाहता है थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी धरती और बचाना चाहता है तुम्हारे भीतर का थोड़ा सा मनुष्य भी। एक अपील है उसके बाद सभी से जो की थी मैंने, क्योंकि किसी की भी आत्मा होती है और एक दृढ़ संकल्प होता है जिसे तोड़ना शायद उसकी हत्या के समान ही है। तो आगे मैं कहती हूँ, मत कहो उसे अपनी रीढ़ दरवाजे के बाहर रखाने को। मत कहो उसे अपनी रीढ़ दरवाजे के बाहर रखाने को। मत कहो उसे रास्ते से मुकर जाने को। कहो हुक्मरानों से वे अपनी ऊंची कुर्सियों से उतरें और उससे संवाद करें। कहो हुक्मरानों से वे अपनी ऊंची कुर्सियों से उतरें और उससे संवाद करें। उसकी सांसें बचाने के लिए मत मारो उसे, मत मारो।
शुक्रिया आपका। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि आपको ये आवाज़ कितनी दूर जा रही होगी, क्योंकि जो भीड़ है, जो शोर है, जो नारे हैं। और एक बात और बता दूं कि सिर्फ सोनम वांगचुक का मामला नहीं है। आयशा के बच्चे, युवा लोग इस गर्मी में, वो भी पिछले 19 दिन से अनशन पे हैं और उनका अनशन टूटा नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अनशन है, आज खतरा ये है कि यहाँ पुलिस ना पहुंच जाए। आज रात सब अंदेशा जता रहे हैं कि इन सबको उठाने के लिए पुलिस न चली आए और इनको भी उठाने दे। ये लड़के, इनका हौसला जो है बुलंद है और लगातार ये लगे हुए हैं। इनका बिल्कुल निश्चय साफ है कि आंदोलन ये जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। सवाल ये छोटी सी मांग, सिर्फ एक छोटी सी मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्या संकट है? और अब दूसरा सवाल है कि आंदोलन आगे और कहां जाएगा? यहां तो जो रिस्पांस है उसे मुझे देखते लग रहा है कि आंदोलन में और गर्मी आ गई है। ऋचा, एक सवाल आपसे और करूंगा। यहां आकर आपको बिल्कुल सहज भाव से कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा पीछे आके करेंगे, थोड़ा पीछे। एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशनरी फीलिंग आ रही है। लग रहा है, मैंने वैसे तो अपनी आंखों से कभी क्रांति देखी नहीं है। हमेशा टीवियों में या यूट्यूब चैनल्स में या कहीं सुनने में ही मिला है, पर ये मैं लाइव फील कर रही हूँ। एंड दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल। ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि हमारा देश का युवा जाग रहा है, इनफैक्ट जाग चुका है, और उनके नारों में गूंज रहा है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, शुक्रिया, आपका समय बहुत मैंने लिया, लेकिन सच ये है, ऋचा तो मुझे मिल गई। कई लोग दौड़ते भागते स्क्रीन पे कुछ न कुछ करते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा और दूर ले जाकर आपको दिखा सकूं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि रुकिए, ये स्थिति ऐसी है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। मतलब मैंने कुछ आंदोलन देखे हैं। अंडा के आंदोलन में रामलीला मैदान भी मैं जा चुका हूँ, वहाँ भी ये उत्साह था, और अभी भी इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश चल रही है। तरह तरह के लोग बता रहे हैं कि इसमें वैचारिक मुद्दे तो नहीं हैं, इसमें सोनम वांगचुक हों, चाहे अभिजीत हों, वो दीपके हों, वो सब अलग अलग मुद्दों वाले लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो छात्र आए हैं, जिस तरह वो नारे लगा रहे हैं, जिस तरह वो सारी बातें कह रहे हैं, वो अपने आप में आंख खोलने वाला है, इस बात का यकीन दिलाने वाला है कि अंततः सरकार को इन मुद्दों पे ध्यान देना होगा, और अगर वो नहीं देती है, वो ऐसी बहरी गूंगी बनी रहती है। आज मुझे किसी ने कहा कि ये जन्मदिन है अश्विनी वैष्णव का, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, लेकिन दोस्तों, सरकार के लिए ये केक काटने की घड़ी नहीं है, ये तलवार पे चलने का फैसला है जो उसको करना होगा, और नहीं तो जनता जो है वो कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। शुक्रिया।